जिले में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से 7 मई 2025 यानी बुधवार को एक व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर देश के 244 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के साहिबगंज, रांची, जमशेदपुर, गोड्डा एवं बोकारो शामिल हैं। देखें संवाददाता आकाश कुमार भगत की रिपोर्ट। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में कुछ जिलों को सेलेक्ट किया गया है जहां पर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जाएगी कि यदि कभी एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे और हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसके कंटेक्स्ट में ये पूरी तैयारी है। झारखंड में 5 जिले सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें साहिबगंज जिला भी एक है। साहिबगंज जिले के तहत गोड्डा, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, इन जिलों का सिलेक्शन हुआ है, इन जिलों को सेलेक्ट किया गया है। इसमें साहिबगंज जिले में हम लोगों ने 3 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम लोग मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे। पहला हम लोगों का रहेगा पूर्व, दूसरा हम लोगों का रहेगा साहिबगंज कॉलेज के पास का इलाका, और तीसरा साहिबगंज रेलवे स्टेशन। इन 3 एरिया को जो डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, उनको हमने चिन्हित किया है। इन 3 स्थानों पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जहां पर अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद हमारी सारी जो टीम्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी टीम्स हैं, सारी टीम्स वहां पर एक्टिव हो जाएगी और जो वहां पर आसपास के जितने भी लोग हैं, जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो सभी वॉलेंटियर्स जो है हमारे जो सिविल डिफेंस की तैयारी है उसमें लग जाएंगे। इसमें क्या है कि लगभग 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक या उसके आसपास, टाइम फिक्स नहीं है, उसके आसपास हम लोग जिन एरिया में चिन्हित करेंगे, साहिबगंज कॉलेज के पास तो रेलवे स्टेशन के पास में, उन स्थानों में कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। कंप्लीट ब्लैकआउट का मतलब है कि उन स्थानों में बिजली गुल करवा दी जाएगी और आप लोगों से के माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि कृपया करके जो आपके माध्यम है उनके माध्यम से आप प्रसारित करवा दीजिए कि यदि ब्लैकआउट हो गया है तो उसके पश्चात वहां पर कोई लाइट अलग नहीं चलती। किसी ने जनरेटर जला दिया, किसी ने इन्वर्टर जला दिया, वो सब बिल्कुल नहीं। ब्लैकआउट मीन्स ब्लैकआउट, अर्थात इसका ये मीनिंग है कि जब एकदम अंधेरा आ जाएगा, माना ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि बिजली की लाइन ही खराब हो गई या बिजली का ही पूरा का पूरा कनेक्शन ठप हो गया, तो ऐसी ही परिस्थिति में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हम लोग जॉइंटली कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सबको देखने के लिए ये तैयारी है। तो इस मामले में किसी को भी पैनिक नहीं होना है, किसी को भी ये नहीं होना है कि क्या हो गया, सबको इस बारे में अवेयर रखना है ताकि सब लोग इस प्रिपेयरनेस के बारे में पता लगा पाए और उसके कंटेक्स्ट में सभी लोग अपने मन में एक तैयारी करें। हमारी पूरी टीम से रहेगी, चाहे अग्निशमन की टीम हो, चाहे पुलिस विभाग की टीम हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम हो, नगर परिषद, किसी भी तरीके से हमारी सभी लोग जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंसेस के रूट एकदम क्लियर रहेंगे, ट्रैफिक कुछ मात्रा में डाइवर्ट किया जाएगा ताकि हमारे जो प्रभावित लोगों को हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक ला पाए। इसी कंटेक्स्ट में एक हम लोगों ने शैडो कंट्रोल रूम भी बनाया है। उस शैडो कंट्रोल रूम का ये मतलब होता है कि कंट्रोल रूम को कुछ हो जाता है तो उसके जो है उसके अल्टरनेट के रूप में हमारे पास एक दूसरा शैडो रूम भी रहे, कंट्रोल रूम भी रहे, ताकि हम लोगों का किसी भी तरीके से कनेक्शन बाधित न हो। तो ये सब चीजें हम लोग कल करेंगे आप सभी लोगों के साथ मिल करके, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी मीडिया पर्सन, और अपने आसपास के लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं ताकि सभी लोग इस बारे में अवेयर हो। थैंक यू। बाकी पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से यदि कुछ कहना चाहेंगे सिविल डिफेंस की तैयारी में तो बोल सकते हैं। उसी की लोक
परेशान नहीं हो, उसी की तैयारी है, उनको एक पूर्वाभास है। जैसा कि डीसी साहब ने आपको बताया कि एक सिस्टमिक ये व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं कि सीधे 7 बजेगा और लाइट काट दी जाएगी, वैसी बात नहीं है। ये एक्सरसाइज के डिफरेंट चरण है, विभिन्न स्टेजेस हैं। जो एक टाइम डिसाइड होगा वो अभी हम लोग मीटिंग में डिसाइड करके आप लोग कम्युनिकेट कर देंगे। वो बाकी ड्रिल्स, किसी कुछ हो जाए तो उसको इवैक्यूएशन ड्रिल, कहीं आग लग जाए उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा, फायर ब्रिगेड का ड्रिल्स, वो एक ड्रिल का एक सीक्वेंस है। तो पूरी सीक्वेंस चलेगी। वो टाइम अभी डिसाइड होकर आप लोग को कम्युनिकेट कर देंगे हम लोग को टाइम। और सबसे उसका अंतिम जो इस ड्रिल का जो अंतिम भाग है वो अंधेरा होने के बाद ब्लैकआउट वाली भाग है। ब्लैकआउट का टाइम कितना होगा, कितना देर से कितना देर तक रहेगा, वो हम लोग सायरन के माध्यम से बनाएंगे। ब्लैकआउट स्टार्ट होने के समय सायरन बजेगा, वो उसका एक ड्यूरेशन भी डिसाइडेड है, वो अभी हम आपको बाद में कम्युनिकेट कर देंगे प्रेस ब्रीफ की तरह से। और ब्लैकआउट जब खत्म होगा तब भी वो सायरन 1 बजेगी, उसका वो भी बता दिया जाएगा। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित करें, अपने माध्यम से लोगों को बताएं। हम लोग और भी चैनल्स यूज़ करेंगे, जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम अभी हम लोगों का चलेगा, जो अनाउंसमेंट करेंगे दिन भर हम लोग, और आगे भी करेंगे। और आप लोग भी बताएं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट। हमने लाइन काट दी, वो हमारे हाथ में, लेकिन लोग अपने घरों में इन्वर्टर न यूज़ करें या और कोई ब्राइट लाइट यूज़ न करें। मोबाइल की टॉर्चेस जो है वो बहुत सारी संख्या में न जलाएं। उसका उद्देश्य यही है कि कोई ऊपर से आपको उपस्थिति को जान न पाए। ये ड्रिल का एक्सरसाइज है, तो अपने आप को अंधेरे से, जैसे यहाँ कोई आबादी रहती है, ऐसा कर लेना है कि वहाँ पे पता न चले। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूरे एक्सरसाइज की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ड्रोन से मैपिंग, ये सारे कुछ तो एक महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए कि हम लोग तैयारी पूरी तरह से करें। ये बेसिकली सभी डिपार्टमेंट का एक ज्वाइंट एफर्ट रहेगा, कोई एक डिपार्टमेंट का ये नहीं है। सभी लोग मिलके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे से तैयारी करें, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। और